धूल के गुबार में लिपटा एक इलाका, बारूद की गंध से भरी हवा और सन्नाटे को चीरती गोलियों की आवाजें। यह है दक्षिण सीरिया का अल सुवैदा, जहां इन दिनों एक अनकही लड़ाई लड़ी जा रही है। ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, पहचान की है, अस्तित्व की है और इस कहानी के केंद्र में है एक प्राचीन समुदाय, ड्रूज समुदाय, जो संख्या में बहुत कम है। पूरी दुनिया में मुश्किल से 10 लाख होंगे, मगर इनकी जड़ें बेहद गहरी हैं। ये वो लोग हैं जो 1000 साल से भी पहले इस्लाम से निकले, मगर रुक गए एक मोड़ पर, जहां इन्होंने अब्राहमिक विचारों के साथ साथ यूनानी दर्शन, फारसी सूफीवाद और हिंदू वेदांत जैसे विचारों को भी आत्मसात किया। हाँ, ये सुनने में अजीब लगे, लेकिन ड्रूज धर्म का स्वरूप अब्राहमिक होने के बावजूद उसमें पुनर्जन्म की अवधारणा है, आत्मा की यात्रा है और एक प्रकार की माया का बोध भी। भारत के सनातन धर्म से इनकी कुछ अवधारणाएं मेल खाती हैं, जैसे आत्मा अजर अमर है और मनुष्य को भीतर की यात्रा करनी होती है ईश्वर तक पहुंचने के लिए। ड्रूज खुले तौर पर अपने धर्म का प्रचार नहीं करते। उनका धर्म बहुत गुप्त है, इतना गुप्त कि उनके धार्मिक ग्रंथ भी सिर्फ चयनित लोगों के लिए होते हैं। ये लोग अपने भीतर ही एक रहस्य की तरह जीते हैं, मगर बाहरी दुनिया में पूरी ताकत और शांति के साथ रहते हैं। लेकिन आज सीरिया के दक्षिण में इन ड्रूजों पर वो वक्त टूटा है जिसे ये लोग सदियों से टालते आए थे। सीरियाई सरकार पर आरोप है कि उसने ड्रूज समुदाय पर जुल्म ढाए हैं। हाल के दिनों में सुवैदा शहर में सीरियाई सेना और ड्रूज लड़ाकों के बीच जबरदस्त झड़पें हुई। कई निर्दोष नागरिक मारे गए। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि महिलाओं और बच्चों को भी निशाना बनाया गया। और तब ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं रही, अब ये धार्मिक अस्मिता की लड़ाई बन गई है। इस संकट की गूंज सिर्फ सीरिया तक सीमित नहीं रही। इजराइल, जहां ड्रूज समुदाय के लगभग 1.5 लाख लोग रहते हैं, उसने इस मुद्दे को सीधे तौर पर लिया। इजरायली राष्ट्रपति इजाक हारजेक ने कहा कि ड्रूज इजराइल का अभिन्न हिस्सा हैं। अगर उनके पूर्वजों को मारा जा रहा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। इतिहास गवाह है कि इजराइल के ड्रूज सैनिकों ने हर युद्ध में देश के लिए लड़ाई लड़ी है, और अब जब सीरिया में उनके लोग मारे जा रहे हैं तो इजराइल की तरफ से सीधी चेतावनी आई है। यहां तक कि कुछ ड्रूज युवाओं ने इजरायली सीमा पार करके सीरिया में अपने भाइयों के लिए आवाज उठाई। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए सीरिया की मौजूदा स्थिति पर भी नजर डालनी होगी। एक देश जो 1 दशक से ज्यादा समय से गृह युद्ध में झुलस रहा है, जहां सरकार, विद्रोही गुट, कट्टरपंथी आतंकी और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां सब अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। उसी युद्ध में अब ड्रूज भी खींचे जा रहे हैं। इस कहानी में एक और दिलचस्प परत है, ड्रूजों की भौगोलिक स्थिति। ये लोग 4 देशों में फैले हैं, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और इजराइल। मगर कहीं भी ये पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इनका धर्म पूरी तरह न इस्लाम के दायरे में आता है, न ईसाइयत के, और न ही यहूदी पहचान से मेल खाता है। ये हर जमाने में हर सत्ताधारी के लिए अलग रहे, और अलग होना इस दुनिया में अक्सर खतरनाक होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या दुनिया इस छोटे से समुदाय की पुकार सुनेगी, या फिर ये लोग एक बार फिर इतिहास के अंधेरों में खो जाएंगे। जब कोई कौम अपनी जड़ों से, अपनी जमीन से कटती है तो सिर्फ शरीर नहीं मरते, संस्कृतियां मरती हैं। और ड्रूज सिर्फ एक धर्म नहीं, वो एक सभ्यता की आखिरी रोशनी है। तो क्या वो बुझ जाएगी? आपका इस पर क्या राय है? आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। आप देख रहे थे प्रभात खबर, मैं आपके साथ अविनाश। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।